गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लास पे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 20A है ना। चैप्टर नंबर 20A है, जिसमें हम पढ़े थे वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसमें हम क्वेश्चन कर चुके थे पिछले क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्किप करिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको समझाने का हम समझाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। एक जो दीवार है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इज मेड ऑफ ब्रिक्स, है ना। ये किस चीज से बना है? तो दीवार हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों, ईंट से बना होता है ना। इच इमेजिनिंग 22 सेंटीमीटर जो ईंट है उसका भी साइज दिया है। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टर, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन वॉल। पूछ रहा है प्यारे बच्चों, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वॉल का वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद जो ईंट लगा है, ईंट का वॉल्यूम निकालना है, यानी ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद प्यारे बच्चों कितना ईंट इस दीवार को बनाने में लगाया गया है उसका संख्या, हम लोग उसका नंबर निकालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो वॉल का लेंथ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, लेंथ 15 मीटर है ना, और ब्रीथ हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है हमारा 4 मीटर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेंटीमीटर में 2 मीटर में, तो हम सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। जब भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा प्यारे बच्चों, देखिए मीटर होगा, फिर डेसीमीटर होगा, है ना, फिर सेंटीमीटर होगा, है ना। ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए डिवाइड करेंगे और ऊपर से नीचे आने के लिए मल्टीपल करेंगे, है ना। तो 15 मीटर को हम सेंटीमीटर में ला रहे हैं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 100, 15 इंटू 100 है ना। क्या होगा 1500 सेंटीमीटर। फिर बीच का क्या है 30 सेंटीमीटर सेम, फिर 4 मीटर है ना, 4 इंटू 100 क्या होगा 400 सेंटीमीटर। अब हम प्यारे बच्चों दीवार का जो है वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल लिखेंगे, है ना। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, है ना। हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमारा आया है, लेंथ आया है 1500 इंटू 30 इंटू 400, है ना। अब जानते हैं प्यारे बच्चों 15 4 जा 60, 63 जा 180, है ना। यहाँ पे लिख दिए 180, ठीक। उसके बाद कितना जीरो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 जीरो, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, क्योंकि हम सब लेंथ ब्रीथ हाइट जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक। तो हमारा वॉल्यूम जो आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल जो आया है प्यारे बच्चों हमारा 180, उसके बाद 550, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल गया, है ना प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो प्यारे बच्चों जो है ब्रिक्स का हम लोग जो वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। अब देखिए वॉल्यूम रेड मार्कर का यूज करते हैं, है ना, जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए अब क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। इसका भी फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी डायग्राम का, चाहे ईंट का, है ना, या टैंक का, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, है ना। तो लेंथ हमारा दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 इंटू 7.5, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको पॉइंट हटाने के बाद प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 22 इंटू 12, पॉइंट हट गया, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1, तो 1 के बाद एक 0, 7.5 है तो 75, 1 पॉइंट के 1 अंक के बाद यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10, है ना। अब देखिए कट जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। इसको काटेंगे, क्या इसको काटना पड़ेगा, 5 2 जा 10, है ना, 5 2 जा 10, ठीक, और 2 बचा कैरी 5 5 5 जा 25,
2 से कटा 11 बार में, क्या आया 11 इंटू 25 इंटू 75 डिवाइड बाई 10, है ना, डिवाइड बाई 10। अब इसको जो है ना मल्टीपल करके डिवाइड करके क्या आता है, हमको इसका जो है मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। देखिए हम आपको करके बता देते हैं। 75 इंटू 25, है ना, 75 इंटू 25, 5 5 जा 25 कैरी 2 रहा, ठीक, 5 7 जा 35, है ना, 2 7 37, 37 इंटू 5 2 जा 10 कैरी 1 रहा, 14 प्लस 1 15, है ना, तो आ गया 5 7 8 1। अब इसमें 11 इंटू करना है प्यारे बच्चों, है ना, 11 18 7 5 इंटू 5 7 8 1, है ना, 5 12 8 8 प्लस 7 5 8 प्लस 7 15, 15 में 1 जोड़ देंगे 16, है ना, 9 प्लस 1 10 2, क्या आ गया हमारा प्यारे बच्चों, है ना, 2 0 6 2 5 डिवाइड बाय 10, है ना। इसको डिवाइड करेगा प्यारे बच्चों तो हमारा 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, है ना, इसको 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 2062.5, ये हमारा, ये भी हमारा मीटर क्यूब में, है ना, सेंटीमीटर में डाटा दिया हुआ है, हम सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल निकालना है ना, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, इसको हम इरेज करते हैं प्यारे बच्चों। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल, कितना वॉल है ना, ठीक। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल कितना आया है, ये जो डाटा आया है प्यारे बच्चों, है ना, ये जो डाटा आया है क्या करना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना क्या है 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल। 1/12 है, 1/12 है, वॉल्यूम वॉल का जितना वॉल्यूम है उसका हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लियर करते हैं। 1/12 है ना, ये 1/12 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, है ना, क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल। है ना, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ना, 1/12 इंटू ये वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया है 180, उसके बाद 50 था, है ना। इसको डिवाइड करने के बाद प्यारे बच्चों कितना आएगा वो हमको देखना पड़ेगा, है ना। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, काटते हैं 12 1 जा 12, ठीक, और उसके बाद क्या बचा 2 माइनस किए 6 बचा, है ना, 12 5 जा 12 डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, 1800, उसके बाद जितना भी जीरो है लगा दिए 4 4 1 5, है ना, 12 1 जा 12 6, है ना। इसके बाद क्या आएगा 12 5 जा 60, ठीक, 0, उसके बाद 50 कर देना, है ना, ये आ गया 1 5 4 1 5 50 हो गया, है ना। ये क्या आ गया मीटर क्यूब में आ गया, है ना, ये हमारा मीटर क्यूब में निकला वॉल्यूम ऑफ वॉल। क्या आया 15 मीटर क्यूब, क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉल सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सीएम। सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या दिया था प्यारे बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, तो हम निकाल लिए। अब हमको निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल, है ना, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल, है ना। ये जो वॉल दिया हुआ है और ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाले, दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे 18050, है ना, 415, उसके बाद ये 15, इसको माइनस करने के बाद आएगा प्यारे बच्चों 5 का 5,
यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 है ना 1 है ना 6 1 और उसके बाद कितना जीरो बच जाएगा प्यारे बच्चों 5 0 है ना 5 0 ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल में निकल गया। अब प्यारे बच्चों निकालना है क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना। क्या इतने ये सारा डाटा निकलने के बाद क्या बचा है नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या बोल रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स आया है वो हमको पता करना है। लिखना नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी ईट की संख्या नंबर ऑफ ब्रिक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वी से वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है ना। जो 1 ब्रिक्स का जो डाटा आया 2062.5 है ना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हम यहां कर देंगे 16550 है ना। उसके बाद 2062.5 इसको करिएगा प्यारा बच्चों क्या आएगा 6550 इंटू 10 है ना। अब इसको कट करना है प्यारा बच्चों क्या करना है डिवाइड करना है ना। डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं कितने बार में कट हो रहा है ना। ये कटा 5 से है ना 5 से कटा 5 4 जा 20 है ना। उसके बाद 125 ये आ जाएगा 4125 इसको काटेंगे तो कट के आएगा हमारा 33 ठीक। इसका जो आंसर है यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं क्या है ये जो है इसको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं 2062.5 क्या है सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसको कट करने के बाद प्यारे बच्चों आएगा ये भी कट करने के बाद क्या है कितने से कटेगा 5 से कट करने के बाद क्या आएगा 40 ये 5 से कटेंगे तो 825 है ना। ये कटा 5 से 165 आ गया। ये कटा 5 से तो क्या आएगा 132 है ना 000। इसके बाद ये कटा 5 से यानी 3 से कटेगा तो 33 आएगा। ये कटेगा क्या आएगा 26400 है ना। अब इसको प्यारे बच्चों यहाँ पे नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे साइड में आपको लिख के बताते हैं ना। साइड में लिख के बताते हैं ना। ये देखिए ये हम कर दिए तो क्या होगा 26400 इंटू 10 करिएगा उसके बाद 33 है ना। क्या होगा 26400 एक 000 3 से काटिएगा ये कटेगा 88000 है ना। कट के आएगा 88000 ये कटा 11 से 11 1 जा 11 8 जा 88 यानी 8000 ब्रिक्स हमारा आंसर निकल के आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हम लेंथ निकाले उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंथ पता किए लेंथ आया मीटर में तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए ठीक। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाले है ना सेंटीमीटर क्यूब में आया। फिर वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स निकाले प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स आया 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 1/12 है ना 1/12 और वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाले है ना तो निकल के आया 1550 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम प्यारे बच्चों निकाले वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल को दोनों को जो वॉल्यूम ऑफ वॉल आया था और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1/12 का जो करके आया था दोनों को माइनस करने के बाद आया हमारा 16550 है ना। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाले प्यारे बच्चों क्या निकाले हैं याद रखें नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना। निकालने के बाद हमारा आंसर आता है 8000 ब्रिक्स आता है। 8000 ब्रिक्स क्या हो गया हमारा ये आंसर निकल के आ गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तो बता दिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं अच्छे से हम बना दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों उसको हम लोग देखते हैं और बनाते हैं है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर हुज डायमेंशन आर। डायमेंशन दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन है ना। लेंथ दिया हुआ है लेंथ ब्रीथ हाइट ये तीनों दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है ना। तो लेंथ दिया हुआ है
लेंथ एल से लेंथ हो गया 11.2 मीटर, ब्रीथ हमारा हो गया 6 मीटर और हाइट हमारा हो गया 5.8 मीटर, है ना। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम वॉल्यूम है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, है ना। क्या हो गया 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8, है ना। इसको हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो गुना करके हम लोग देख लेते हैं 11 2 5 8, है ना। 16 कैरी 1 8 प्लस 1 9 8, ठीक। 10 कैरी 1 5 प्लस 1 6 5, है ना। 6 9 14 प्लस 1 16, कितने, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2 डिजिट के बाद, ठीक। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 6 से मल्टीपल करेंगे 36 कैरी 3, है ना। 54 में 3 ऐड करेंगे 57 कैरी 5, है ना, कैरी 5 बचा। अब 4 6 जा 24, 24 में 5 जो ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, 29 कैरी 2, 36 2 में ऐड कर देंगे 38, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, है ना। 389.76 क्या आया, 389.76, है ना। 389.76 क्या आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अब हमको प्यारे बच्चों पूछ रहा है लीटर, लीटर पता करना है, कितना लीटर पानी आएगा, है ना, या पानी हो या कुछ भी हो, है ना, कितना लीटर। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। क्या होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। कितना मीटर क्यूब आया, तो 389, है ना, 389.76, है ना, 389.76, है ना। तो इधर क्या 1 मीटर क्यूब है, इधर 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। हमको ज्यादा निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 389.76, है ना। एक का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना जब भी रहता है प्यारे बच्चों, जब एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है तो हमको ज्यादा का निकालना, तो मतलब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इंटू करना पड़ेगा, यानी मल्टीपल करना पड़ेगा, इंटू 1000, है ना। 1000 लीटर से इंटू कर दिए, मल्टीपल कर दिए, है ना। 1000 लीटर से मल्टीपल कर देना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान रखना 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट दिया हुआ है तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। 38976 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000, है ना। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, है ना, तो बचा क्या 38976 इंटू 10, है ना, क्या आया 38976 लीटर, इतना लीटर आ जाएगा। अब उसके बाद प्यारा बच्चों एरिया ऑफ शीट निकाल लेंगे, है ना। ये निकल गया द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टेन इन लीटर व्हिच डायमेंशन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सर्टेन, है ना। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। देखिए टोटल सरफेस, है ना, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। अब देखिए 2 लेंथ हमारा दिया 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8 प्लस उसके बाद क्या है हाइट क्या है 5.8 इंटू 11.2, है ना। ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको मल्टीपल करके सबको लिखना है ना। मल्टीपल करके आपको लिखना पड़ेगा कितना आता है, देखिए 11.2, है ना। इसको मल्टीपल करिए 2 6 जा 12 कैरी 1 6 प्लस 1 7 6, है ना। कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, है ना। लिखना है 267.2 प्लस 58 इंटू 6 यानी 5.8 इंटू 6, है ना। 8 6 जा 48 कैरी 4 30 प्लस 4 34, क्या 34.8 प्लस, है ना 58 112 58, है ना। 2 8 जा 16 कैरी 1 8 प्लस 1 9 8, है ना। ठीक 2 5 जा 10 कैरी 1 5 प्लस 1 6
5 का 5 है ना, 6 9 14 6 है ना। कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद क्या है ना, पॉइंट है। अब देखिए क्या आया, 1 1 यानी 2 डिजिट के बाद हो जाएगा 64.92, ये हमारा मल्टीपल करने के बाद आया। अब इस तीनों को हम लोग को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कितना आएगा वो हम लिख देते हैं। ऐड करके देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा, है ना। ऐड करने के बाद कितना आएगा, 2 इंटू, तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद कितना आएगा प्यारे बच्चों, 166 पॉइंट क्या आएगा 96, क्या आएगा 96। तीनों को ऐड करने के बाद आपको प्यारे बच्चों 166.96 इंटू करिएगा, 6 2 जा 12 कैरी 1 है ना, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 पॉइंट है ना, 6 2 जा 12 प्लस 1 30 13 कैरी 3, 12 एक 13 है ना 3। ये हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। कितना आया मीटर स्क्वायर, है ना। जब भी टोटल सरफेस एरिया का आंसर निकलेगा प्यारे बच्चों तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, है ना। क्यूबाइड का हमको निकालना पड़ता है मीटर क्यूब में, है ना, वॉल्यूम का मीटर क्यूब में और टोटल सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर में। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको फिर से समझा देते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, हम इतना वॉल्यूम निकाल लिए हैं। उसके बाद 1 मीटर क्यूब बराबर प्यारे बच्चों कितना होता है 1000 लीटर, याद रखना है 1000 लीटर लिखे। उसके बाद जो है एक का दिया हुआ है ना, एक का दिया हुआ है मतलब ज्यादा का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। इंटू 1000 लीटर से इंटू कर दिया, है ना। पॉइंट हटाने के बाद प्यारे बच्चों नीचे 2 अंक आया, ये पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है ना, इसको हटाए तो नीचे 2 डिजिट आ गया, 2 0 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बचा क्या प्यारे बच्चों 10, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 389760 है ना, ये इतना लीटर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आया 333.92 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 12 बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। क्या दिया, द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड 0.5 मीटर क्यूब इफ इट इज हैमर्ड इनटू शीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, फाइंड द थिकनेस ऑफ शीट। जो एक क्या है ब्लॉक है ना, गोल्ड का ब्लॉक है इस तरह का। देखिए क्यूबाइड का ही सब बना रहे हैं, क्यूबाइड का फिगर इस तरह का होता है, ठीक, आपको ध्यान रखना है ना। इस तरह का क्यूबाइड होता है जिसमें हमको इसका जो है वॉल्यूम दिया गया है 0.5 मीटर क्यूब। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखना है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, है ना, ब्लॉक ऑफ गोल्ड क्या दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है तो एरिया ऑफ शीट होता है ना, एरिया ऑफ शीट क्या है, एरिया ऑफ शीट क्या दिया है 1 हेक्टेयर, है ना। एरिया ऑफ शीट, है ना, एरिया ऑफ शीट क्या है 1 हेक्टेयर। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर, है ना। 1 हेक्टेयर देखिए ना, 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर, है ना। देखिए 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ शीट 1 हेक्टेयर दिया हुआ है ना, तो हमको देखिए इसको एक बार इरेज करते हैं, ठीक, उसके बाद लिखते हैं एरिया ऑफ शीट लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों, हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर, है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर होता है ना प्यारे बच्चों। अब हमको जो निकालना है प्यारे बच्चों वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम तो हमको मालूम है प्यारे बच्चों कितना दिया 0.5, है ना। वॉल्यूम क्या दिया है 0.5, है ना। और लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 1 हेक्टेयर दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 यानी 10,000, है ना।
10,000 इंटू हाइट, हाइट नहीं दिया हुआ इंटू हाइट कर दिया, ठीक। अब देखिए हाइट अपने जगह रहा, ठीक। 0.5 डिवाइड बाय 10,000 है ना, 10,000 हो गया, 0.5 डिवाइड बाय 10,000। अब इस दोनों को डिवाइड करके देखिएगा प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, है ना। देखिए डिवाइड करके देखिएगा, पॉइंट है ना, ये पॉइंट कितना कितना आएगा, 4,440 है ना, ये 5। इसको डिवाइड करके देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका आएगा 0.405। ये तो हमारा निकल गया हाइट, है ना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, है ना, इसके बाद आगे क्या करते हैं, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। चलिए इस तरह का मैथ अगर समझना है प्यारे बच्चों, तो मेरे क्लास से जरूर जुड़े। क्लास 8 का यानी RS अग्रवाल का सारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा मेरे चैनल पे, है ना, जिससे आपको पढ़ने में, है ना, समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप अच्छे जगह पे चैनल पे आए हैं, जो सारा सॉल्यूशन मैथ का RS अग्रवाल का क्लास 8, 9, 7, 10 ये सभी क्लास का करवाया जाता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम बताए थे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। देखिए नीचे से ऊपर जाने पे आपको हमेशा डिवाइड करना है ना, ऊपर से नीचे आने पे हमेशा आपको इंटू करना है। देखिए मीटर से डेसीमीटर में आने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए यानी फिर 100 हो जाएगा, 100 के बाद क्या होगा 1000, है ना। पॉइंट, अब देखिए, है ना, 0.0005 है ना, 005 इंटू 1000 है ना, 1000 यानी 1000, 10, 100, 100 उसके बाद, है ना, 1000। अब इस दोनों को इंटू करने के बाद क्या आएगा, देखिए अब आगे देखिए प्रोसेस क्या, पॉइंट हटेगा, जैसे ये पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, है ना, पॉइंट डिवाइड इंटू 1000 है ना, 1000 ठीक, 1000 यानी 1000। ये पॉइंट हटाने के बाद प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हटेगा ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, वो 3, 4, 5 है ना। अब देखिए ये इधर का 3 0, इधर का 3 0 क्या होगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, कट गया। अब बचा क्या प्यारे बच्चों, यानी 5 डिवाइड बाय 100 है ना। अब इसको डिवाइड करिए प्यारे बच्चों, क्या आएगा 0.05 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक गोल्ड का 0.5 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ शीट दिया हुआ 1 हेक्टेयर, एरिया ऑफ शीट क्या दिया 1 हेक्टेयर, है ना। लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 1 हेक्टेयर दिया हुआ, 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 10,000 होता है ना। तो वॉल्यूम निकाल दिए, 0.5 वॉल्यूम है और इसका 10,000 इंटू हाइट, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0.4 टाइम्स 0.5। अब देखिए मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इंटू करनी यानी गुना करना है, तो 1000 है ना, मिलीमीटर को 1000 से गुना किए तो क्या हो गया हमारा 5/100 आ गया, 0.05। ये हमारा आंसर हो गया, मिलीमीटर में आंसर निकल गया, है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी तरह से मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जय हिंद।